Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 की आपके क्वेश्चन आंसर की वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम चैप्टर 4 यानी कि जो आइसक्रीम मैन चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि हु सेल्स आइसक्रीम। बात ये है कि इस पोएम में आइसक्रीम कौन बेच रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर है कि एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है वही आइसक्रीम बेच रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो। अब भाई आइसक्रीम मैन जो है वो कहाँ जाता है, तो आंसर है द आइसक्रीम मैन गोज इनटू द स्ट्रीट्स। तो आइसक्रीम मैन जो है ना वो गलियों में जाता है आइसक्रीम बेचने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड। मतलब कि आइसक्रीम मैन के सिर के ऊपर क्या होता है, तो आंसर होगा कि द आइसक्रीम मैन माइट हैव अ कैप और टर्बन ओवर हिज हेड। कैप मतलब टोपी और टर्बन मतलब पगड़ी। तो जाहिर सी बात है आइसक्रीम कब बेची जाती है, गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में धूप होती है और इस वजह से आप भी ये सोच सकते हैं कि एक आइसक्रीम बेचने वाला अपने सिर पे क्या रख के आएगा। तो या तो कोई टोपी रखा होगा या फिर कोई पगड़ी बांधा होगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन चौथा कि हु फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। देखो मतलब उत्साह से आइसक्रीम मैन को देखकर उत्साह से कौन भर जाता है ना, कौन उत्सुक हो जाता है। तो चिल्ड्रन फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन, यानी कि जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम मैन को देखकर बहुत ही उत्साह से भर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंक एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर टू इन द पोएम। व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट। मतलब इस पोएम में आइसक्रीम के खरीदने वाले की तुलना किससे की जाती है और व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट। और कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि वो कंपैरिजन हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। तो आंसर होगा द बायर्स ऑफ आइसक्रीम मैन आर कंपेयर टू हनी बी। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आइसक्रीम मैन जो खरीद रहा है, आइसक्रीम जो खरीदने वाले हैं, आइसक्रीम के जो खरीदने वाले जो बच्चे ही तो थे, तो वो बच्चों की तुलना किससे की जा रही है, हनी बी से। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खियाँ। तो आपको भी पता ही है जब भी कोई आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो गांव में क्या होता है कि बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, है ना। उसको मतलब चारों तरफ से कवर कर लेते हैं हनी बी की तरह। इसीलिए उसकी कंपैरिजन हनी बी से की जा रही है। और द कंपैरिजन सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर लाइक हनी बीज हु गैदर एट एनी प्लेस ऑल अराउंड थिकली। वही चीज़ यहाँ बोली जा रही है। ये सजेस्ट क्या करता है, तुलना करने से क्या आपको सुझाव मिलता है। तो उसके कंपेयर करने पे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे मधुमक्खियाँ किसी मीठे चीज़ के आसपास ऐसे मंडरा जाती हैं, एक थिक लेयर यानी कि मोटे चादर की तरह परत बन जाती है, वैसे ही बच्चों का भी एक हुजूम सा बन जाता है आइसक्रीम मैन जब आता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट। हु सेज दिस वर्ड विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। तो ये जो लाइन है उसको किसने कहा, पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा है कि विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मतलब कौन सा जो भाव था, एटीट्यूड मतलब भाव, एक्सप्रेशन मतलब आपका हाव भाव। तो आपका कौन सा हाव भाव था उसका जो सजेस्ट करता है एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो वक्ता है यानी कि जो लेखक है उसके एटीट्यूड को किस तरीके से दर्शाता है, वो हम देखते हैं। तो जो अबव वर्ड्स, जो ये लाइन बोली गई थी ना, उसके बारे में बोला जा रहा है कि द अबव वर्ड्स वेयर सेड बाय द पोएट। ऑब्वियसली ये एक पोएम है, तो पोएम का जो कवि है उसी ने ये लाइन बोली है। लिखा था ना हु सेज दिस वर्ड, तो ये किसने बोला है, पोएट ने लिखा है यानी कवि ने। और द एक्सप्रेशन सजेस्ट अबाउट ए प्लीजिंग साइट विच इज़ जॉयफुल। मतलब कौन सा एक्सप्रेशन सजेस्ट करता है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो सजेस्ट करता है अबाउट अ प्लीजिंग साइट विच इज़ जॉयफुल। प्लीजिंग प्लीज मतलब होता है खुशनुमा, आनंदमय। विच इज़ जॉयफुल मतलब जब उत्साह से भर जाते हैं बच्चे ना,
उस समय का जो दृश्य होता है उसको ये एक हाव भाव के रूप में दर्शाया जा रहा है। एक एक्सप्रेशन सजेस्ट कर रहा है कौन सा, जो बच्चों का मनोरम दृश्य है। जब बच्चे आते हैं और खुश होकर आइसक्रीम वाले के चारों ओर घूमने लगते हैं, तो वो एक तरीके से स्पीकर के जो एटीट्यूड है, एक्सप्रेशन, हाव भाव है, वो दर्शाता है पोएम में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.2 का, वाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर, गिव रीज़न। तो क्वेश्चन यही है कि आप जब आइसक्रीम मैन को गर्मियों में देखते हैं तो आप उत्साह से क्यों भर जाते हैं। आप अब उसके लिए रीज़न दें, कारण बताएं। तो आंसर होगा, द आइसक्रीम मैन सेल आइसी आइटम इन हॉट समर विच मेक्स एवरीवन चिल्ड एंड दे गेट रिलैक्स्ड एज वेल, सो वी फील जॉयफुल टू सी हिम। बिल्कुल सही बात है। देखिए लिखा है कि द आइसक्रीम मैन सेल आइसी आइटम, आइसी मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें बेचता है आइसक्रीम मैन ना। और हॉट समर बहुत गर्मी होती है, उस टाइम पे हमें क्या मिलता है, बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें आइसक्रीम मैन जो है लेके आता है, आइसी आइटम। जिसकी वजह से क्या होता है, विच मेक्स एवरीवन, जो सबको चिल्ड कर देता है, यानी कि ठंडा ठंडा फील कराता है ना। एंड दे गेट रिलैक्स्ड एज वेल, और साथ ही साथ आपको ही पता है कि गर्मियों के दिनों में अगर आपको आइसक्रीम मिल जाती है तो भाई भाई बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ा मतलब सुकून सा महसूस करते हैं, अरे वाह ठंडक पड़ गई, है ना। तो वो चीज़ है, सो वी फील जॉय टू सी हिम। और इसी वजह से इसका आंसर यही है कि इसी वजह से हम जो हैं आइसक्रीम मैन को देखकर खुश हो जाते हैं और उत्साहपूर्ण हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स, एड सम मोर टू द लिस्ट। कहने का मतलब है, इस पोएम के आधार पे, इस कविता के आधार पर आप आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स के बारे में बताएं कि इस कविता में कौन कौन से टाइप के फ्लेवर्स का जिक्र किया गया है ना, आइसक्रीम के। और साथ ही साथ ऐड सम मोर टू द लिस्ट, और साथ ही साथ आपको कुछ और भी पता होगा तो वो भी बताएं, है ना। तो बताते हैं एक बार कि द डिफरेंट फ्लेवर मेंशन इन द पोएम आर एज फॉलो, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, चिली, ऑरेंज, मैंगो, लीची एक्सेट्रा। और भी आप अपने मन से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वर्ड स्टडी पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो है कि पिक आउट द वर्ड्स एक्सप्रेशंस दैट कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इन समर। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको पोएम से एक ऐसा वर्ड निकालना है जो कन्वे करता है, मतलब आपको बताता है ना। कुछ किसी चीज़ को किसी के समक्ष प्रस्तुत करना कन्वे करना कहलाता है। तो आपको बताना है कि इस पोएम के आधार पे आपको कन्वे करने वाला कुछ ऐसा वर्ड बताना है जो कि क्या कन्वे कर रहा हो, आइडिया ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट समर, हीट इन समर। मतलब गर्मियों में जो तीव्र मतलब गर्मी पड़ती है ना, जो तेज़ गर्मी पड़ती है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है। वर्ड नहीं तो कुछ छोटा सा सेंटेंस भी होगा जो पोएम में है, उसको आपको ढूंढ के बताना था। तो मैंने आपके लिए वो कर दिया है। तो आंसर क्या है कि ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। ये जो वर्ड है ये बताता है कि गर्मियों में जो ईंट होती हैं घरों की दीवारों की, वो एकदम तपती रहती है ना, धूप से एकदम तपती रहती हैं, बहुत गर्म होती हैं। तो ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट यानी कि भट्टी की तरह। तो ये चीज़ है जो दर्शाता है कि गर्मी की इंटेंसिटी इस पोएम के माध्यम से, ठीक है। अगला वर्ड क्वेश्चन है कि पिक आउट द वर्ड दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट। अब उसी पोएम से आपको एक ऐसा भी वर्ड निकालना है या फिर छोटा सा एक ऐसा सेंटेंस निकालना है जो ये आपको भावार्थ उसका ये है कि ह्यूज अमाउंट, बहुत भारी मात्रा में, है ना। तो आपने देखा ही है, तो याद है होगा आपको कि पोएम में बच्चे बहुत भारी मात्रा में आते हैं, है ना, बहुत झुंड बना के आते हैं। तो वही यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था, कम्स विथ माउंट्स, यानी कि झुंड में आना, बहुत बच्चे एक साथ आते हैं, तो वो ह्यूज अमाउंट का तात्पर्य कराता है, मतलब बोध कराता है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए ये कुछ था कि व्हेन यू हियर द वर्ड्स विंटर एंड समर, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड, राइट देम इन द सर्कल। जब आपके दिमाग में विंटर या फिर समर इस टाइप के वर्ड्स जब आपके दिमाग में आते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में और क्या क्या जो वर्ड्स हैं वो आपके दिमाग में उपजते हैं, आप सोच पाते हैं। तो वो चीज़ अभी हम देखते हैं। देखिए पहली जो चीज़ है वो एक तरीके से समर है ना। ये जो वर्ड है इसके लिए यहाँ पे मतलब दिखा रखा है, एक कर रखा है आपके लिए कि फ़ैन, है ना। तो फ़ैन जो है, तो फ़ैन में क्या है
कि ये पहले से आपके लिए समर के लिए फ़ैन बोल रखा है, ठीक है, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है समर के दिनों में क्या फ़ैन चलता है, तो वो आपने ये पहले से क्वेश्चन में लिख रखा था। अब आंसर मैंने लिखा है, बाकी की 4 फिल मैंने किए हैं आपके लिए। तो समर में आपको पता है कोल्ड ड्रिंक, ये भी एक वर्ड हो रहा जो आपके दिमाग में आता है समर के टाइम आता है। तो समर में हीट, गर्मी तो होती ही है। पूल मतलब जो स्विमिंग पूल होता है वो आप ठंडा मतलब महसूस करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। आइसक्रीम तो है ही, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो विंटर, विंटर वर्ड्स आपको क्या क्या दिमाग में आता है, तो स्वेटर, ये पहले से करके दिया था आपको और मैंने ये 4 बनाए हैं। तो विंटर में आपको फायर चाहिए होती है गर्मी के लिए, हीटर भी तो चाहिए होता है भाई। सन रेज, आप कभी कभी धूप में बैठते हैं गर्मी में, मतलब सर्दियों में धूप सूरज की रोशनी में बैठते हैं ताकि आपको थोड़ी गर्मी मिले। और साथ ही साथ हॉट ड्रिंक, आप कुछ गर्म चाय वगैरह प्याली वगैरह में पीते हैं, तो वो सब चीज़ें भी इसी का आपके, ये सब वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं जब ये विंटर और समर टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ मैं आपको पूरा अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी वीडियोस हैं वो आगे ऐसे ही आते रहेंगी और बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है, फिर विदा लेते हैं इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।